हेलो दोस्तों, इन्फोसिस के रिजल्ट्स आते हैं और रिजल्ट्स आते ही आप देख सकते हैं मार्केट ने नेगेटिव रिएक्शन किया है। शेयर प्राइस 130 पॉइंट नीचे यहां पर बंद हुआ है, 1259 के पास शेयर प्राइस है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम एक यूनिक एनालिसिस इन्फोसिस के बारे में करने वाले हैं। ये यूनिक एनालिसिस क्या है, मैंने पिछले कुछ सालों का डेटा मैंने आज के वीडियो में मैं लेकर आया हूं, जहां पर इन्फोसिस ने जो कंपनी है उन्होंने जो गाइडेंस दिया है कि हम कैसा बिजनेस करने वाले हैं पास्ट में, तो उन्होंने जो गाइडेंस दिया था उसके अगेंस्ट में कैसा उन्होंने अचीवमेंट किया है। तो इससे क्या पता चल सकता है कि पास्ट में मतलब 6 साल 5 साल 4 साल पहले जो कंपनी ने कहा था क्या वैसा उन्होंने बिजनेस जो है वो करके दिखाया है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन सबसे पहले मेरा खुद का एक्सपीरियंस इन्फोसिस में आपके साथ शेयर करता हूं। जैसे ये एचडीएफसी सिक्योरिटीज का ये मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है मोबाइल से, ये अगस्त 2015 का डेटा है, ठीक है। उस समय में यहां से मैंने शुरुआत की थी इन्फोसिस को धीरे धीरे करके जोड़ने की। उस समय में मैंने सिर्फ 8 शेयर ही खरीदे थे और ट्रांजेक्शन प्राइस जो था कुछ 1108 रुपए का था। अब आपको ये भी क्वेश्चन हो सकता था 1108 का शेयर प्राइस है, अभी 1250, तो क्या 7.5 साल में क्या कुछ रिटर्न नहीं हुआ है? तो देखिए एक्चुअली में 2018 में बोनस आया हुआ था, ठीक है। तो उसके कारण से ये जो प्राइस है एक्चुअली में एडजस्ट होके 554 रुपए का हो जाएगा और फिर थोड़ा बहुत ब्रोकरेज रहेंगे तो 550 560 के आसपास में ये मेरी बाइंग प्राइस है। और फिर बाद में मैंने यहां पर एडिशन भी 2017 18 19 में किए हैं, फिर बेचा भी है। फिर जब बहुत ही हाई मार्केट 2021 में चली गई थी तो यहां पर मैंने प्रॉफिट बुकिंग भी यहां पर की हुई थी। लेकिन इन्फोसिस हमेशा से ये पोर्टफोलियो में रहा है, कभी थोड़ा हायर वेटेज में रहा है, कभी थोड़ा लोअर वेटेज में रहा है, लेकिन 7.5 साल से रहा है। और ये मेरा एक्सपीरियंस जो है पिछले 7-8 सालों का आपके साथ में जो है इस वीडियो के जरिए मैं शेयर करना चाहता हूं। और आज भी मैंने क्या किया है इन्फोसिस के स्टॉक में वो भी आपके साथ मैं शेयर करूंगा। तो ये है गाइडेंस और अचीवमेंट। इसका मतलब क्या है, जैसे ये अप्रैल 2017 से मार्च 2018 की बात है, ठीक है। तो कंपनी जो भी कंपनी आईटी कंपनियां होती है और खासकर चलिए इन्फोसिस की बात करते हैं, तो जब साल शुरू होता है, जैसे अप्रैल में अभी साल जो शुरू हुआ है फाइनेंशियल ईयर, तो पूरा साल कैसा बिजनेस होता है उनका वो गाइडेंस देते हैं, ठीक है। जैसे फाइनेंशियल ईयर 18 में उन्होंने गाइडेंस दिया था कि हम 6.5 से 8.5% का हमारा रेवेन्यू का गाइडेंस है, मतलब जो भी रेवेन्यू है उनकी जो कमाई है 6.5 से 8.5% के हिसाब से बढ़ेगी, ठीक है। और फिर जो मार्जिन हैं 23 से 25% के हिसाब से बढ़ेंगे। मार्जिन क्या होता है, कंपनी ने समझ लीजिए 100 रुपए का रेवेन्यू किया और उसके बाद जो भी खर्चे हुए, इंप्लॉय का खर्चा, मार्केटिंग का खर्चा, सेल्स का खर्चा, जो भी है वो खर्चा समझ लीजिए 80 रुपए का हुआ, तो 100 में 80 रुपया खर्चा हो गया, तो 20% जो है वो आप मार्जिन मान सकते हैं। और उसके बाद कंपनी को इंटरेस्ट और टैक्सेस पे करना रहता है। इसको अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स भी बोलते हैं या ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बोला जाता है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 23 से 25% का उन्होंने कहा था, जो कि बहुत ही अच्छा मार्जिन है, ठीक है। अब जैसे ही साल खत्म हुआ तो इन्फोसिस ने 5.8% का ग्रोथ किया था, मतलब अपने गाइडेंस से वो थोड़ा सा पीछे रह गए थे। ये कब की बात है, जब मार्च 2018 के रिजल्ट आए हुए थे, ठीक है। और जब हम मार्जिन की बात कर रहे हैं तो 24.3% के मार्जिन थे, तो मार्जिन उन्होंने अचीव किए थे। फिर अगला साल अप्रैल 2018 से मार्च 2019, उस समय में इन्फोसिस ने कहा था कि हम 6 से 8% के हिसाब से ग्रो करने वाले हैं। बहुत बढ़िया बात है। उस समय में मार्जिन कंपनी ने कहा था कि हमारे 22 से 24% के मार्जिन रहने वाले हैं। तो कोई भी कंपनी अपने जो भी गाइडेंस है उससे अच्छा करे तो बिल्कुल पॉजिटिव हो जाता है। तो देखिए उस साल में उन्होंने 9% का ग्रोथ कर दिया, मतलब अपने गाइडेंस से अच्छा परफॉर्म किया। और जहां तक मार्जिन की बात है 22 से 24% उन्होंने कहा था, उन्होंने 22.8% का मार्जिन अचीव किया। तो ये बिल्कुल भी एक पॉजिटिव बात है, यहां मैं ये लिख देता हूं, मतलब उन्होंने अपने टारगेट को 2018-19 में अचीव किया। फिर अगले साल क्या होता है, अप्रैल 2019 से मार्च 2020, कंपनी ने कहा कि हमारा रेवेन्यू, हमारा जो बिजनेस है किस हिसाब से बढ़ेगा, 7.5 से 9.5% के हिसाब से बढ़ेगा और मार्जिन 21 से 23% के बीच में रहेंगे। तो देखिए किस हिसाब से ग्रोथ हुआ, 9.8% का ग्रोथ हुआ है। दोस्तों यहां एक एक पॉइंट जब हम इन्वेस्टिंग में एनालिसिस करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। 9.8% ग्रोथ मतलब बिल्कुल यहां पर पॉजिटिव है कि भाई आपने जितना कहा उससे ज्यादा आपने बिजनेस किया हुआ है। और जो जहां तक ग्रोथ की बात है, जो मार्जिन की बात है, 21 से 21.3% रहा, तो मार्जिन भी उसी रेंज में इन्फोसिस का रहता है। फिर आ जाता है कोविड वाला साल, अप्रैल 2020 से मार्च 2021। तो जैसे अभी का ही समय है, अप्रैल 2020 में अपने आप को ले जाइए, कितनी अनसर्टेनिटी थी, लॉकडाउन आ गए थे, भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में ऐसा था। तो उस समय में अप्रैल 2020 में कंपनी ने कहा था कि इतना सब चीजें हो रही है, लॉकडाउन हो रहे हैं, तो हमको नहीं पता है कि बिजनेस किस हिसाब से ग्रो होगा। तो अप्रैल में उन्होंने कोई गाइडेंस नहीं दिए, लेकिन जब जुलाई का महीना आया, Q1 के जब रिजल्ट आए, तो कंपनी ने कहा कि ठीक है अब हमको थोड़ा बहुत कुछ दिख रहा है, हम कुछ गाइडेंस आपको देते हैं। तो उस समय में कंपनी ने कहा हम 0 से 2% के हिसाब से ग्रो करेंगे। अब देखिए
आपको लग सकता है 0 to 2% का ये गाइडेंस तो लगभग ना के बराबर है, लेकिन आप उस समय की सिचुएशन भी सोचिए, सब लोग डरे हुए थे, कौन काम धंधे में जाएगा, ठीक है ना। और ये इन्फोसिस ही नहीं, आप दूसरे कोई भी सेक्टर में देख लीजिए, सब कुछ जगह में कुछ ऐसा ही उस समय में माहौल था। कब की बात है? 2020 की बात है। तो और मार्जिन का उन्होंने गाइडेंस दिया था 21 से 23% रहने वाला है। अब अचीव उन्होंने क्या किया, ये देखिए 5% का अचीवमेंट किया। मतलब अपने, भले ही आपको 5% कम लग सकता है, लेकिन जितना कहा था उससे अच्छा यहां पर, और वो भी एक्सेप्शनल, बहुत खराब स्थिति से बहुत ही अच्छा यहां पर उन्होंने परफॉर्म किया था। तो मार्जिन 24 से 25% यहां पर उनका अचीवमेंट हुआ। अब मार्जिन में आगे जाए और अपना व्यू में दूं उससे पहले दोस्तों, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अर्ली फाइनेंशियल आजादी का ऐप जो है उसकी लिंक को चेक कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं ऐप को, जहां पर मैं फ्री लाइव मास्टर क्लास लेता रहता हूं। यहां पर लर्निंग के लिए लेटेस्ट जो स्टॉक मार्केट के मटेरियल्स जो है वो मैं शेयर करता रहता हूं। फ्री में जो भी इन्वेस्टिंग रिलेटेड मटेरियल्स हैं वो भी मैं शेयर करता रहता हूं, और यहां पर साथ साथ आपको बहुत सारे कोर्सेज भी बड़े डिस्काउंट में मिल सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को आप चेक कर सकते हैं दोस्तों। अब हम बात करते हैं अप्रैल 2021 से 2022 मार्च की। मतलब ये एक तरीके से कोविड के बाद थोड़ा एक रिकवरी वाला समय था। तो उस समय में 12 से 14% का इन्फोसिस ने गाइडेंस दिया था, और मार्जिन उन्होंने कहा हमारा 22 से 24% रहने वाला है। और उन्होंने अचीव कितना किया, देखिए 19.7%। और आप खुद देखिए, जब कोई कंपनी जितना कहती है उससे ज्यादा अचीव कर लेती है तो मार्केट भी किस हिसाब से उनको एक तरीके से रिवॉर्ड करता है। और आपने देखा होगा 2020 के बाद से 2021 में बहुत ही अच्छा एक बुल रन जैसा भी हमको आईटी स्टॉक्स में देखने को मिला था। और इसका रीजन क्या था कि जो जैसे इन्फोसिस के केस में आप देखेंगे गाइडेंस से बहुत ज्यादा, 1-2% नहीं 14% कहा था, तो भी 19.7 लगभग 20% के आसपास का उनका जो था बिजनेस उस हिसाब से ग्रो हुआ था। बहुत ही अच्छी बात थी। अब आते हैं बहुत ही नजदीक में 2022 अप्रैल और मार्च 2023, जो अभी की बात है। अब यहां पर 13 से 15% की उन्होंने बात कही थी कि हम ग्रो करने वाले हैं, ठीक है। और मार्जिन 21 से 23% की बात कही थी। तो उन्होंने ग्रो कितना किया, 15.4% के हिसाब से, और मार्जिन कितना 21% अचीव हुआ। तो आपका एक नजर में क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि कंपनी ने तो अपने गाइडेंस को तो बिल्कुल पाया है, क्योंकि पिछले साल अप्रैल 2022 में कंपनी ने कहा था कि हम 15% तक मैक्सिमम जाएंगे, इस बार 15.4% किया है, तो बिल्कुल सही है। मैं भी आपकी बात बिल्कुल मानता हूं। लेकिन यहां पर एक चीज हमको समझनी है कि जैसे जैसे साल आगे बढ़ता है रिजल्ट्स आते रहते हैं, Q1, फिर Q2, Q3, और अभी बिल्कुल लेटेस्ट में रिजल्ट्स आए थे जो Q3 के जनवरी 2023 में आए थे। उस समय में कंपनी ने कहा था कि हम 16% के हिसाब से ग्रो कर सकते हैं। मतलब उन्होंने साल की शुरुआत में 15% कहा था, लेकिन उनको लगा कि बिजनेस बहुत बढ़िया चल रहा है, 16% के हिसाब से भी ग्रो हो सकता है, लेकिन 15.4% हो गया। तो देखिए बहुत सारे कारण हैं, लेकिन आज मैं ये जो गाइडेंस वाला जो कारण है उसको आपके सामने रख रहा हूं। तो गाइडेंस के अगर कंपेयर करें तो उससे थोड़ा कम यहां पर रेवेन्यू आया हुआ है। अब बात करते हैं भविष्य में क्या होने वाला है। मतलब अभी अप्रैल 2023 से मार्च 2024 की, अब भविष्य का तो हमको पता नहीं है, लेकिन कंपनी ने अपना एक गाइडेंस दिया है। ये क्या गाइडेंस है कि हम 4 से 7% के हिसाब से ग्रो करेंगे। अब यहां पर एक शॉक क्यों आ जाता है, इससे पहले ही अभी कंपनी ने कहा कि हम 15.4% से ग्रो कर चुके हैं। सोच लीजिए कोई स्टूडेंट है, कोई बच्चा है, 15.4 मार्क लाता है, और अचानक से वो कहे कि मैं अगले साल 4 मार्क भी ला सकता हूं, 7 मार्क भी ला सकता हूं, तो क्या होगा, शॉक होगा। तो वैसा ही शॉक हुआ है यहां पर जो हम देख पा रहे हैं। ऑपरेटिंग मार्जिन उन्होंने घटा दिए हैं, 20 से 22% कर दिए हैं। पिछली बार देखिए उन्होंने कहा था 21 से 23% रहेंगे, अचीव भी कर दिया था, अब बोल रहे हैं कि मार्जिन और कम हो सकता है। तो ऐसे माहौल में थोड़ा सा चिंता, पैनिक जो है वो होता ही है। बहुत सारे कारण हैं, लेकिन आज मैंने इसके बारे में बात की। लेकिन अब एनालिसिस जो हुई है उसका फाइनल निष्कर्ष या क्या निकलता है वो मैं बताता हूं। देखिए ये जितने भी डेटा मैंने बताए ये कांस्टेंट करेंसी में डेटा है। अब ये गाइडेंस को मैंने क्यों फोकस किया, क्योंकि मैं जानना चाहता था कि इन्फोसिस ने जो कहा है क्या वो करके दिखाया है। डेटा आपके सामने है, जो सबसे पहले वाला जो केस था उस समय में ही उन्होंने अपने गाइडेंस को पार नहीं किया था, लेकिन आप पिछले 4-5 साल से कंटिन्यूअस देख सकते हैं कि उनके जो भी गाइडेंस रहे हैं उसको उन्होंने पूरा किया है। इनफैक्ट कुछ बीच में कुछ सालों में तो उन्होंने अपने गाइडेंस से भी अच्छा परफॉर्मेंस किया हुआ है, जो कि बिल्कुल ही पॉजिटिव है। तो एक लॉन्ग टर्म की कंपनी है, 2-4 साल पहले ही तो आईपीओ आया नहीं है, 25-30 साल हो गए आईपीओ के आए हुए, लॉन्ग टर्म सर्वाइवर भी है, और अपने मैक्सिमम टाइम में अपने गाइडेंस को भी उन्होंने मीट किया हुआ है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट ट्रिगर क्या रहने वाला है, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही कहा
कि अब तो कह दिया उन्होंने 4 से 7% का, लेकिन अभी भी जुलाई में Q1 का रिजल्ट आएगा, फिर अक्टूबर में Q2 का रिजल्ट आएगा, फिर अगले साल जनवरी में Q3 का रिजल्ट आएगा। अब ये थोड़ा लॉन्ग टर्म हो जा रहा है, लेकिन हमको तो देखना होगा ना, जैसे जैसे माहौल सुधरेगा या फिर और बिगड़ेगा, हमको तो नंबर कहां से मिलेंगे। हम तो यहाँ फंडामेंटल कर रहे हैं, टेक्निकल नहीं कर रहे हैं। तो अगला ट्रिगर Q1 मतलब जो जुलाई में नंबर आने वाले हैं वही होने वाला है, जिस दिन हमको पता चलेगा कि ये जो 4 से 7% है, इसको कंपनी क्या कुछ आगे पीछे कर रही है। अगर सोच लीजिए कंपनी ने 5 से 7% कर दिया, पॉजिटिव हो सकता है, 6 से 8% कर दिया, पॉजिटिव हो सकता है, 7 से 7.5% भी कर दिया तो भी पॉजिटिव हो सकता है। लेकिन अगर कंपनी को लगा कि चलो जितना हम सोच रहे थे सिचुएशन उससे भी खराब है, 3% कर देते हैं, 2.5% कर देते हैं, तो फिर तो अभी जो सिचुएशन हुई है शायद उससे भी ज्यादा बिजनेस को लेकर चिंताएं बढ़ सकती है। तो इसीलिए अगला जो नंबर है जिसका लिए बिल्कुल वेट करना चाहिए, पेशेंस के साथ वेट करना चाहिए, वो है जुलाई का नंबर। तो एक चीज मैं मानता हूं कि कंपनी बहुत ही स्ट्रांग है और मैं बहुत ही लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टर हूं। 2015 से मैं इन्वेस्टेड हूं, कभी मेरे कोर पोर्टफोलियो में भी रहा है, कभी मैंने इसको सेल भी किया हुआ है, लेकिन हमेशा पोर्टफोलियो में कुछ स्टॉक तो रहे ही हैं। इनफैक्ट आज भी जब मार्केट गिरी है मैंने थोड़ा बाई किया हुआ है, बट अगेन ये जानते हुए भी मैंने बाई किया हुआ है कि ये शायद अनसर्टनिटी का माहौल है और यहां पर और बड़ा पेन भी रह सकता है। और ये जो पेन है जुलाई में उसका उत्तर आएगा या अक्टूबर में उत्तर आएगा, वो भी अभी अननोन है। अननोन का मतलब है बहुत सारी चीजें जो हमको पता है वो तो पता है, वो तो हम वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारी चीज हमको पता नहीं है। अब क्या मार्च में हम लोग शाम के समय थे और सुबह उठते ही न्यूज आ जाती है कि अमेरिका में एक बड़ी बैंक गिर रही है, वो एक अननोन था। अब अमेरिका में इतनी बड़ी बैंक गिरेगी तो हमारी जो आईटी कंपनियां हैं उनको फर्क पड़ेगा ही। क्यों पड़ेगा? अब देखिए आईटी कंपनियां हैं जैसे इन्फोसिस है, 88% बिजनेस आता है यूएस और यूरोप से। तो यूएस और यूरोप में कोई भी बैंक गिरती है तो फर्क वहां के क्लाइंट्स पे पड़ता ही है। बैंकिंग सेक्टर इन्फोसिस के केस में 29-30% का बिजनेस लेके आता है। तो फिर जो दूसरी जो बैंक्स हैं या फाइनेंशियल कंपनीज है थोड़ा तो सावधान हो जाएगी, कॉशियस हो जाएगी, जितना जो खर्चा करना चाहती थी वो कहेंगे कि नहीं अब वो खर्चा नहीं करेंगे, थोड़ा दिन बाद खर्चा करेंगे। तो इसीलिए वो क्या कर रहे हैं, अभी डील कैंसिल कर रहे हैं या डील पोस्टपोन कर रहे हैं। अब ये डील कैंसिल होना या पोस्टपोन होना नेगेटिव है, लेकिन ये कब जो है उनको कॉन्फिडेंस आएगा, जब मैक्रो हालत अच्छी हो जाएगी, जब उनको कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं अब हमको ग्रोथ करना चाहिए। तो ये सब चीज़ों को, ये सब की को हमको देखना है, जिसका बहुत सारे आंसर अभी भी हमारे पास नहीं है। ठीक है, लेकिन इन्वेस्टिंग वही चीज़ है जहां पर सबका अलग अलग थॉट प्रोसेस होता है। जैसे मेरा थॉट प्रोसेस अभी ये है कि मैं बहुत कॉशियस हूं और मैं ये भी मानता हूं कि 6 से 9 महीना अभी भी पेन रह सकता है और अभी तक हमको कोई ट्रिगर दिख नहीं रहा है। ट्रिगर कब दिखेगा? जुलाई में दिखेगा, अक्टूबर में दिखेगा या और ज़्यादा लंबा हो जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि इन्फोसिस एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस है, तो यहाँ पर मैंने थोड़ी बाइंग की है। ऐसा नहीं है कि मैंने आज बहुत ज़्यादा बाइंग की है, लेकिन थोड़ा ऐड किया हुआ है। और मैं जानता हूँ कि ये शायद और भी थोड़ा सा खराब समय इसका आ सकता है, पैनिक आ सकता है, लेकिन देखिए इन्वेस्टिंग में कभी भी जो मतलब भविष्यवाणी कर पाना पॉसिबल नहीं है कि मैं कहूँ कि नहीं मैं बिल्कुल बॉटम में ही खरीदूंगा। वो क्या बॉटम प्राइस होता है कोई किसी के लिए बोल पाना मुश्किल है। वो बहुत सारे वीडियोस या ट्वीट्स चलते रहते हैं, बट मुझे नहीं लगता है 100 में 99 लोग, मुझे लगता है कि सब गलत ही बॉटम 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 बोलते हैं। तो जो भी होगा मुझे नहीं पता है, बट मैंने यहाँ थोड़ा बाइंग किया हुआ है और मैं ये भी मानता हूँ कि बिजनेस में थोड़ी यहाँ पर तकलीफ रहने वाली है। बट यस अगेन जो अगला ट्रिगर जो होने वाला है इस अनसर्टनिटी के बीच में, नए डेटा जब जुलाई में आएंगे वही यहाँ पर होने वाला है। बाकी एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस है मैं मानता हूँ, लेकिन अनसर्टनिटी है ये भी मैं मानता हूँ। दोस्तों आपके व्यू जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। यहाँ पर मैंने अपनी लर्निंग शेयर की है आपके साथ, ये प्लीज़ इसे एज ए रिकमेंडेशन मत समझिएगा। कोई भी चीज़ की आपकी जो व्यूज़ हैं जरूर मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। धन्यवाद आपके टाइम के लिए, थैंक यू दोस्तों।